तो नाज़रीन, मैं हूँ कमरे से बाहर, लैपटॉप से दूर होने पर मजबूर अली भंगर, जिसे देखकर सदियों पुराने अजूबे गुनगुनाने लगते हैं और हर अजूबा अपनी अजूबा कुशाई की तारीख पूछने लगता है। हाँ, पिछले प्रोग्राम में कुछ ख़ास मसाजिद से मुतालिक कुछ ख़ास और दिलचस्प बातें बताई थी। उसके लिए मैंने तहकीक की, कुछ पढ़ा लिखा और लोगों से भी बात की। बेशक ये एक ऐसा तजुर्बा है जिससे मेरा ईमान ताज़ा हो गया है, वरना हमें तो आदत है बग़ैर ज़ख्म खाए, बग़ैर ठोकर लगे हमें खुदा की याद तक नहीं आती। इबादत अपने खालिक को याद करने और याद रखने के लिए होती है। दीन इस्लाम में इस फ़र्ज़ की अदायगी के लिए बाकायदा मसाजिद का तसव्वुर बहुत वाज़ेह है। आप क्या समझ रहे थे कि मस्जिदों पर मेरी मालूमात पिछले प्रोग्राम के साथ ख़त्म हो चुकी हैं? तो सुन लीजिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान भी हूँ, एक पढ़ा लिखा इंसान भी हूँ, और आपकी इत्तला के लिए इंसान का भी एक ज़बान होता है। जालिम और मज़लूम के बीच में जंग हर दौर में किसी न किसी अंदाज में जारी रहती है, और वो मुआशरा तरक्की करता है जहाँ मज़लूम आवाज़ उठाता है। और हर मज़लूम को चाहिए कि वो आवाज़ उठाए तो ऐसी आवाज़ उठाए जिसे कोई न दबा सके। ए आवाज़ उठाने वालों, दुनिया में एक मस्जिद ऐसी भी है जहाँ कोई आवाज़ दबाई नहीं जा सकती, जहाँ किसी की भी आवाज़ घुट जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि माहिरीन ने इसे कुछ इस अंदाज में तामीर किया है कि इंसान का हर अदा किया हुआ लफ्ज़ यहाँ गूंज उठता है। और अली भंगर का वादा है कि मैं इंशाअल्लाह आपको आज ये मस्जिद दिखा कर रहूँगा, बग़ैर किसी बरकी आलात के इस मस्जिद के अंदर गूंजने वाली बात भी साबित करके दिखाऊंगा। लेकिन इस मस्जिद तक जाने वाले रास्ते में इससे पहले एक और मस्जिद वाक़े है, और उसकी एक अपनी तारीखी हैसियत है, और ये हैसियत है बरे सग़ीर की सबसे पुरानी मस्जिद होना। जी हाँ, सबसे पुरानी। क्या हुआ, हिल गए ना? तो फिर लगे हाथों आपसे करता हूँ एक और सवाल। जवाब तो मुझे पता ही है, मगर फिर भी एक बार फिर ट्राई करते हैं। आपको बताइए कि पाकिस्तान की सबसे कदीम मस्जिद कौन सी है और कहाँ वाक़ है? जी, बादशाही मस्जिद लाहौर। ये है मलेशिया में। गलबन नहीं पता। मस्जिद कुबा नहीं पता है। I don't know। शाही मस्जिद। मस्जिद नबी है। मस्जिद नबी। मदीना मुनव्वरा। सॉरी, आई डोंट नो। मस्जिद खुबा। मस्जिद नबी। बादशाही मस्जिद। बादशाही मस्जिद लाहौर। बादशाही मस्जिद। ये नहीं पता मुझे। बादशाही मस्जिद मुझे नहीं पता। या अल्लाह, हम सबको पढ़ने और लिखने की तौफीक दे। आमीन सुम आमीन। तो अब मुझे थोड़ा सफ़र करना होगा, और इस सवाल का जवाब मेरे मंजिल तक पहुंचने पर मिल जाएगा। मेरी आज की मंजिल है जनूबी एशिया की पहली मस्जिद, और ये एक बहुत जाने माने तारीखी इलाके में वाक़ है। तो मैं पहुंच गया उस जगह जिससे जुड़ी है एक बहुत बड़ी तारीख, और जिससे जुड़ी है एक रूमानी दास्तान। तारीख की बात तो होती ही रहती है, लेकिन ये रूमानी दास्तान थी सस्सी और पुन्नू की। तो भला शहर कौन सा हुआ? यह है मशहूर तारीखी शहर भंबोर। अल्लाह रही बन रात भंबोर में। भंबोर के बारे में कहा जाता है कि ये कदीम बंदरगाह दीबल के मिट जाने वाले शहर की वाहिद निशानी है। मौला रही बन रात भंबोर में। और ये मॉन्यूमेंट एक मस्जिद का है। कहा जाता है जनूबी एशिया में इससे पुरानी कोई और मस्जिद नहीं। इसकी तामीर सन 727 ईस्वी में हुई, यानी मोहम्मद बिन कासिम की सिंध आमद से 16 साल बाद। खास बात ये कि मोहम्मद बिन कासिम सिंध इसी मुकाम से दाखिल हुआ था जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं।
कासिम, ये वहां से, उधर से तो नहीं गुजरा, यहाँ से गुजरा होगा वो, कि हुआ से। अरे वो देखो उसके घोड़े के पैरों के निशान, और ये देखो उसकी तलवार की बाकियात। भाई आगे बढ़ क्या आदमी है। मस्जिद का मरकजी सहन 34 बाय 35 मीटर के रकबे पर मुश्तमिल है। ये हुजरों से घिरा हुआ है। इस कमरे की छत को सहारा देने के लिए लकड़ी के 33 पिलर्स को खड़ा किया गया। मस्जिद का फर्श और दीवारें पत्थरों से तैयार की गई। कुछ मसाजिद ऐसी भी हैं जिनसे जुड़ी तारीख या फिर उनके फने तामीर की वजह से उन्होंने दुनिया भर की तवज्जो हासिल की। एक वाकया है हजरत अल्लामा इकबाल का। उसकी एक मिसाल के तौर पर स्पेन में मुस्लिम राज की निशानी मस्जिद कुर्तबा को देखकर वो बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने वहां नमाज भी अदा की और अजान भी दी। ये मस्जिद इस्पानी शहर कुर्तबा में वाक़ है, तभी तो ये कुर्तबा मस्जिद कहलाती है। चले एक बार कुर्तबा मस्जिद को भी गौर से देख लेते हैं। मस्जिद कुर्तबा 8वीं सदी में तामीर की गई। अंग्रेजी में ये मस्जिद मॉस्क ऑफ कॉर्डोबा के नाम से मशहूर है। अजीब बात ये कि तकनीकी एतबार से इस मस्जिद की तामीर तकरीबन 2 सदियों तक जारी रही। बात ये थी कि इन 2 सदियों में जो हुक्मरान आया उसने इस मस्जिद को अपनी मर्जी की शक्ल देने की कोशिश की। मस्जिद कुर्तबा की खास बात इसकी बुलंदो बाला मेहराब है। मेहराब के सामने खलीफा की अदालत के लिए एक डेवड़ी बनाई गई है। मेहराब और डेवड़ी मशरक़ी सल्तनत रोमा की खास नक्शो निगारी का शाहकार है। इस मस्जिद का तोरदल अल मीनार अजान देने के लिए इस्तेमाल होता था। सैयाह इस मीनार से कुर्तबा का भरपूर नज़ारा करते हैं। मस्जिद की इमारत को 1984 में आलमी विरसे की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। इस मस्जिद में कोई 1, 2 या 10 नहीं बल्कि पूरे 100 गुंबद हैं। 100। और अब मेरी मंजिल है एक ऐसी मस्जिद जहां कोई आवाज दबाई नहीं जा सकती, जहां आवाज को एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने के लिए किसी लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं है, और जहां गर्मी की शिद्दत से लड़ने के लिए एयर कंडीशन की जरूरत भी नहीं। लेकिन आप दिल थाम के बैठिए, क्योंकि इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे ठट्टा की तरफ। और इत्तला ये है कि मैं शहर पहुंच चुका हूं जहां ये मस्जिद वाक़े है। ये शहर बड़ा पुराना है, नाम है ठट्टा, इलाका है जनूबी सिंध और मुल्क है पाकिस्तान। मेरा ईमान पाकिस्तान। मुगलिया तर्ज तामीर का एक और खूबसूरत शाहकार। कैसा? मुगल और ठट्टा। जी हाँ, ये इस खित्ते में मुगलिया तर्ज तामीर का पहला नमूना है। इसकी तामीर 1644 में शुरू हुई और 3 साल के कलील अरसे में यह तैयार हो गई। इस मस्जिद में कोई 1, 2 या 10 नहीं बल्कि पूरे 100 गुंबद हैं। 100। इसीलिए इसे दुनिया में सबसे ज्यादा गुंबद वाली मस्जिद कहते हैं। ये मस्जिद मुगल शहंशाह शाहजहां की ख्वाहिश पर तामीर की गई, इसीलिए इसे शाहजहानी मस्जिद कहते हैं। लड़कपन में ये मुगल शहंशाह इस शहर में कुछ अरसा क़याम कर चुका था। इस दौरान वो यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी से बहुत मुतासिर हुआ और यूं उसने ये मस्जिद उनके शुक्रिये के तौर पर मनवाई। इस मस्जिद की तामीर के दौरान सूती असूलों का खास ख्याल रखा गया, यानी आवाज़ को एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाने में इसकी तर्ज तामीर की वजह से खुद ब खुद मदद मिलती है। यूं कह लें कि मस्जिद में सूती आलात नहीं बल्कि नेचुरल अकॉस्टिक्स के तहत हर आवाज़ हर जगह सुनी जा सकती है।
मस्जिद के चारों तरफ हवा की आमदोरफ्त जारी रहती है। इसकी तामीर में रिवायती लाल ईंटें और नीली टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं। ये लाल और नीले रंग का एक इंतहाई दिलकश संगम है। तुर्की हमारा दोस्त था, है और इंशाल्लाह कल भी रहेगा। तहरीक खिलाफत के दौरान मजबूत होने वाली ये दोस्ती हमारी दुआ है कि हमेशा रहेगी। और अब एक नजर, जी हाँ, तुर्की की कुछ खास मसाजिद पर। मस्जिद कोजा तीपा तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा की सबसे बड़ी मस्जिद है। ये सन 1967 से सन 1987 के दरमियान तामीर की गई। इमारत के खदोखाल अलबत्ता दौरे उस्मानिया की याद दिलाते हैं। कहा जाता है कि इसमें बैक वक्त 1 लाख अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। ख़ास महल वक़ू की बदौलत मस्जिद की इमारत को मरकज़ी शहर के किसी भी मकाम से देखा जा सकता है। जामे मस्जिद बरसा ऑटोमन आर्किटेक्चर का एक और नमूना है। ये मस्जिद तुर्की के शहर बरसा में वाक़ है। इसकी तामीर उस्मानिया हुक्मरान बायजीद अव्वल की ख्वाहिश पर सन 1396 से सन 1400 के दौरान की गई। मस्जिद में 20 गुंबद और 2 मीनार हैं। दीवार पर नक्श फन खत्ताती के नमूने मस्जिद की तर्ज तामीर की सबसे अहम बात समझे जाते हैं। इन मसाजिद की दिलकशी को दूर से देखकर ही इन तक पहुंचने का दिल करता है। तो फिर यहाँ पर इबादत करने में दिल का क्या हाल होता होगा, ये आप सोचिए। और मिलते हैं हम ब्रेक के बाद कराची में इसी तर्ज पर बनी हुई एक जदीद मस्जिद में। कमाल ये कि इस गुंबद को सहारा देने के लिए कोई पिलर नहीं है। एक बार फिर खुशामदीद जियो अजूबा में। और अब मैं हूँ शहर कराची में, और मेरी इस बात का सबूत है मेरा पस मंज़र। मेरे पस मंज़र में नज़र आने वाली मस्जिद अपने तर्ज तामीर की वजह से इस शहर की पहचान है। इसका नाम है मस्जिद तूबा, लेकिन लोग इसे गोल मस्जिद के नाम से भी जानते हैं। मस्जिद तूबा की तामीर सन 1969 में मुकम्मल हुई। इस मस्जिद की ख़ास बात इसका गुंबद है, जो दरअसल पूरी मस्जिद के लिए बेक वक्त छत और दीवार के तौर पर तामीर किया गया। गोया मस्जिद दरअसल एक बहुत बड़ा गुंबद है। इसका कतर 72 मीटर है। कमाल ये कि इस गुंबद को सहारा देने के लिए कोई पिलर नहीं है। ऐसे थोड़ी आ जाता हूँ मुंह उठा के, अजूबा बयानी है ये अजूबा बयानी। मस्जिद का मीनार 70 मीटर बुलंद है। कहा जाता है कि मस्जिद तूबा का शुमार दुनिया की 20 बड़ी मस्जिदों में होता है। इसके मरकज़ी हॉल में 5000 अफराद की गुंजाइश है। इसकी तामीर पाकिस्तानी माहिर तामीरात बाबर हामिद चौहान के ज़ेर निगरानी अमल में आई। मसाजिद की जदीद तर्ज तामीर का ये एक आला शाहकार है, जो कि कराची में है। कराची। सच तो यह है कि मुल्क पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान, बरे आज़म एशिया हो कि यूरोप या फिर शुमाली अमेरिका, दुनिया के कमोपेश हर खित्ते में एक से एक और दिलकश और तारीखी मसाजिद मौजूद हैं। इबादत अल्लाह सुब्हान व तआला से राब्ते कायम रखने का ज़रिया है, और मसाजिद इन्हीं राब्तों का मरकज़ होती हैं। दुनिया भर में मज़हब कोई भी हो, इबादत गाहों की सजावट एक फरीज़ा समझा जाता है। और अब दिखाऊंगा आपको अपने दोस्त मुल्क चीन की मस्जिद है। जी हाँ, जब भी चीन का नाम आता है तो मुझे चैन आ जाता है। चीन। सन 1380 में तामीर होने वाली शीनिंग डोंगुआन मस्जिद चीन के सूबे चिंगाई की सबसे बड़ी मस्जिद है। मस्जिद का नाम उसके मगरबी तर्ज पर बने दाखिली दरवाजे पर जिल्ली हरूफ में लिखा हुआ है। मस्जिद का मरकजी हॉल 1100 मुरब्बा मीटर्स वसी है। मजहबी त्योहारों और इबादत के लिए यहाँ बड़े बड़े इज्तिमाआत मुनक्किद होते हैं। ख़ास बात यह है कि ये मस्जिद इस्लामी तालीम का एक बड़ा मरकज़ है। मुल्क चीन की सबसे बड़ी मस्जिद काशगर में वाक़ है।
इस्लामी दुनिया इसे ईदगाह मस्जिद के नाम से जानती है। कहते हैं कि इस मस्जिद में कमो बेश 10,000 अफराद बाकायदगी से जुमे की नमाज अदा करते हैं। ये मस्जिद सन 1442 में तामीर हुई। इब्तिदा में ये एक छोटी मस्जिद हुआ करती थी। वक्त के साथ साथ इसको वुसअत दी जाती रही। आज इसका रकबा 16,800 मुरब्बा मीटर्स यानी तकरीबन 4 एकड़ है। मस्जिद के मीनारों पर दीदा ज़ेब गुलकारी की गई है। देखें, बात कोई भी हो, चीन का जिक्र ज़रूर आता है और आज तो आपने चीन की मसाजिद भी देख ली। मुल्क, खित्ते और दुनिया की अहम ख़ास जदीद और तारीख़ी मसाजिद पर यह हमारा दूसरा प्रोग्राम आज मुकम्मल होता है। और अब रह गई एक ईमेल। हरीपुर से ज़ाहिदा नसरीन लिखती हैं कि मैं जियो अजूबा अपने बच्चों के साथ पाबंदी से देखती हूँ। इससे पहले भी 2 बार लिख चुकी हूँ लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बहुत शुक्रिया नसरीन जी, बहुत शुक्रिया आपका भी और बच्चों का भी। तो आप भी हमें ईमेल कीजिए jioajuba@jio.tv पर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा क्योंकि वो ज़रूरी है। अल्लाह हाफ़िज़।